सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अंतः जनपदीय और समायोजन सरप्लस ट्रांसफर की प्रक्रिया गतिमान है, जिस पर शिक्षकों के मन में संशय बना हुआ है कि हम सरप्लस में होंगे या आवश्यकता वाले विद्यालय में हैं। तो उसके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ। RT 2011 के पार्ट 6 की धारा 21 की तहत छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारण होगा, जिसके क्रम में ही अंतः जनपदीय स्थानांतरण यानी समायोजन और सरप्लस की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। क्या आपके स्कूल में सरप्लस शिक्षक हैं या आवश्यकता है, ये आप डाउट अपना दूर करें इस वीडियो के माध्यम से। आज देखेंगे कि RT रूल्स 2011 के आधार पर समायोजन प्रक्रिया या सरप्लस प्रक्रिया कैसे निर्धारित की जाएगी, किस विद्यालय से शिक्षक निकलेंगे और किस विद्यालय में शिक्षक जाएंगे, यानी आवश्यकता वाले विद्यालय कौन से होंगे और सरप्लस वाले विद्यालय कौन से होंगे। ये आज देखेंगे, महत्वपूर्ण अपडेट्स है और इसी आधार पर ही आपके विद्यालय में अगर आवश्यकता है तो टीचर्स आएंगे, नहीं है तो जाएंगे। कैसे आएं और जाएंगे की प्रक्रिया होगी, ये देखिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के पार्ट 6 की धारा 21 के नियम अंतर्गत वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर निम्न मानदंड अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। जैसे यहाँ 31 मार्च 2024 के आधार पर ही छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया जाएगा और जो भी विद्यालय में इसके आधार पर होंगे शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल्स के लिए छात्र शिक्षक अनुपात निम्न प्रकार होगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पहले ध्यान से देखें। यहाँ 60 तक यदि आपके विद्यालय में बच्चे हैं तो उस विद्यालय में 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे या होंगे। दूसरा, 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, अगर नामांकन 61 से 90 के बीच में है तो 3 शिक्षक, और 91 से 120 के मध्य हैं 4 शिक्षक, 121 से 150 के बीच में यदि नामांकन आपके विद्यालय में है तो 5 शिक्षक, और 150 से 200 के मध्य हैं तो 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक रखा जाएगा। तो साथियों, अभी आपने देखा होगा 150 तक आपने प्रधानाध्यापक नहीं है, यानी प्राथमिक विद्यालय में यदि 1 से लेकर के आपके 150 तक नामांकन है तो आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं रखे जाएंगे, नहीं नियुक्त किए जाएंगे। और यदि 150 से ऊपर हैं, 150 हैं, तो आपके यहाँ 1 प्रधानाध्यापक होंगे। यानी 150 से 200 के मध्य यदि आपके विद्यालय में नामांकन है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, 1 हेड टीचर, और 201 से 240 के मध्य हैं तो 6 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, और 241 से 280 के बीच हैं तो 7 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, 281 से 320 के मध्य नामांकन यदि इनरोलमेंट है 8 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपके विद्यालय में कौन सा नंबर सेट हो रहा है वो आप अपने नामांकन के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप सरप्लस में हैं या आवश्यकता वाले विद्यालय में। 281 से 320 के मध्य है तो 8 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक, 321 से 360 के मध्य हैं तो 9 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, और 361 से 400 के मध्य 10 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, 400 से 440 के बीच 11 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, 441 से 480 के मध्य 12 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, 481 से 520 के मध्य 13 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, 521 से 560 के मध्य 14 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक, 561 से 600 के मध्य इनरोलमेंट होने पर 15 शिक्षक 1 प्रधानाध्यापक, और 601 से 640 के बीच अगर आपके यहाँ नामांकन है तो 16 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। ये प्राथमिक विद्यालय का आपका मापदंड था, जो शिक्षक छात्र अनुपात था। अब आप देखते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों की व्यवस्थाएं निम्न प्रकार होंगी।
यदि आप कक्षा 6 से 8 वाले विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में हैं तो आपके लिए यह वीडियो अंत तक बने रहिएगा। कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। विज्ञान और गणित में से एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी, इतिहास भूगोल यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए एक टीचर, और भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी में से एक भाषा का टीचर। तीनों टीचर अलग अलग विषय मतलब स्पेशल होंगे, जो कंपलसरी है। कुछ भी नामांकन मिनिमम भी है तो भी 3 शिक्षक उन्हें रखे जाएंगे। अब देखते हैं प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक रखा जाएगा। जहाँ 100 से ऊपर प्रवेश दिया गया है वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक। जैसे आप प्राइमरी में आपने देखा था कि वहाँ 150 प्लस में एक हेडमास्टर आते हैं, तो जूनियर स्तर में 100 प्लस यानी 100 नामांकन होने पे आप एक हेडमास्टर आपके पूर्णकालिक रूप से एक विद्यालय में आपके रहेंगे। अदरवाइज वो सरप्लस में काउंट होंगे यदि 100 के नीचे आए। अंशकालिक शिक्षण के लिए जैसे आप अनुदेश हैं कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए, तो एक अनुदेशक आपके यहाँ 100 प्लस में रखा जाए। यदि आपके यहाँ जूनियर विद्यालय में 70 बच्चे से ऊपर 71 हैं तो 2 अध्यापक एक आपके और आएंगे। जो इसके आधार पर साथियों आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कौन कौन से विषय के लिए, और कितना नामांकन है। नामांकन के आधार पर आप सरप्लस और आवश्यकता वाले विद्यालय में ये RTE रूल्स 2011 फॉलो होगा, जो भी समायोजन की प्रक्रिया होगी। तो साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे